नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर में स्वागत करता हूं। इंग्लिश की बारीकियों को हम कैसे सीखते हैं इसको आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम कुड और कुड हैव में अंतर की बात कर रहे हैं। कुड को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुड हैव का एक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे तभी जाके, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, 10+2 हो, या मल्टीटास्किंग हो, या सीडीएस की परीक्षा हो, एनडीए हो, पीसीएस से रिलेटेड पैराग्राफ हो, यूपीएससी में पैराग्राफ्स हों, तो इनको हम तभी समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमने आज का टॉपिक लिया है कुड और कुड हैव में अंतर। कुड के ट्रांसलेशन को बताया जा चुका है कि किस तरह से उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, लेकिन हमको हिंदी में नहीं मिलेगा, सीधा इंग्लिश में जब स्ट्रक्चर मिलेगा कि एक सेंटेंस कुड पर रहेगा, एक सेंटेंस कुड हैव पर रहेगा, तो हम उनमें बेसिक डिफरेंस क्या लेंगे, किस तरह से उसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों से, एक तो कुड के स्ट्रक्चर को हम दिखा रहे हैं, जो कि पहले हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। यहाँ पर कुड के स्ट्रक्चर को सबसे पहले दो चीज़ों का, एक चीज़ यस वी ओ, इस क्रम को आप नहीं भूलेंगे। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। किसी भी वाक्य में कौन लगाकर जब प्रश्न पूछते हैं तो हमको सब्जेक्ट का पता चल जाता है, ये बात हमको पता है। उसके बाद कुड लगा देंगे। जब कुड लगाएंगे तो मेन वर्ब जो होगी उसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। जब भी कुड अकेले का स्ट्रक्चर रहेगा, एरर में आपसे दे देगा कुड लगा के वर्ब का सेकंड फॉर्म दे देगा, तो गलत है। कुड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि कुड का जो पास्ट जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वह कैन होता है। तो अब जब एक पास्ट फॉर्म लग गया है तो अगली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, किसी भी वह सेंटेंस में होगा। तो कुड सेकंड फॉर्म में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में किसको और क्या से प्रश्न पूछेंगे। किसको और क्या से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब हम आगे अगले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कुड हैव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड हैव लगाएंगे। जब भी कुड हैव लगेगा, ये जो हैव होता है ना, ये हैव किसी कार्य की पूर्णता को दिखाता है कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जब किसी काम की पूर्णता को दर्शाना होता है तो जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी कुड हैव होगा, वर्ब का जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उल्टा ना होने पाए, हैव से याद रखिए, क्योंकि जब हम टेंस में परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ हैव आएगा, और हैव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये किसी, इतनी चीज़ें। अब इसको हम दो सेंटेंस से केवल समझेंगे। अब सोचें इसमें क्या अंतर है। इसमें अंतर अभी आपको एक ट्रांसलेशन से, ये जो सेंटेंस है, राम इस प्रश्न को हल कर सकता था, इसको हम कुड से भी कर सकते हैं, कुड हैव से भी कर सकते हैं। कौन हल कर, सबसे पहले आप कौन हल कर सकता था, जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा राम। राम यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हल कर सकता था, ये पूरा आपका वर्ब है, जिसमें मेन वर्ब है हल करना। और क्या हल कर सकता था, इस प्रश्न को, मैंने कहा क्या और किसको पर ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यस वी ओ तीनों मिल गया। पहले हम कुड से करते हैं। राम हल कर सकता था, तो केवल कुड लगा देंगे, राम कुड सॉल्व, हल करना। मैंने कहा जब कुड लगाएंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉल्व का सॉल्व ही रहेगा। राम कुड सॉल्व, राम हल कर सकता था। क्या हल कर सकता था,
इस प्रश्न को, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे दिस क्वेश्चन, राम इस प्रश्न को हल कर सकता था। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने कुड लगा के इस सेंटेंस को सॉल्व किया तब इससे ये नहीं पता चल रहा है कि उसने इस प्रश्न को हल किया था कि नहीं किया था। वो कर सकता था, वो हल कर सकता था, लेकिन वह हल किया कि नहीं किया ये नहीं पता है कुड लगा कर सॉल्व करने पर। लेकिन जब हम इसी को कुड हैव से करेंगे, जैसे कि इसको हम हटा रहे हैं, कुड हैव से करके देखते हैं। इसी सेंटेंस को हम कुड हैव से करेंगे। सबसे पहले हम राम लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब ये हल कर सकता था, इसके लिए हम वर्ब कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। COULD हैव, राम कुड हैव। मैंने बताया जब भी हैव लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो मेन वर्ब है सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। राम कुड हैव सॉल्व, राम सॉल्व कर सकता था। इस प्रश्न को ऑब्जेक्ट लगा देंगे दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि हैव जो होता है कंप्लीशन को दिखाता है, काम की पूर्णता को दिखाता है। लेकिन सेंटेंस लिखा है राम इस प्रश्न को हल कर सकता था। जब हमने कुड हैव से किया तो इसका मतलब वो कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। पूरा कर सकता था, राम काम को पूरा कर सकता था लेकिन वह इस काम को किया नहीं। ठीक है, तो कुड के स्ट्रक्चर में काम किया कि नहीं किया ये नहीं पता है, लेकिन कुड हैव के स्ट्रक्चर में ये पता है कि उसने वो काम को कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। एक सेंटेंस है यहाँ पर, कहाँ गया एक सेंटेंस, राकेश उस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। कौन भाग ले सकता था? राकेश। तो इसको हमने कर दिया राकेश भाग ले सकता था। कुड से करेंगे, कुड पार्टिसिपेट, PARTICIPATE, राकेश कुड पार्टिसिपेट, राकेश भाग ले सकता था उस वाद विवाद प्रतियोगिता में। इन दैट, वाद विवाद मतलब डिबेट, डिबेट कंपटीशन, इन दैट डिबेट कंपटीशन। अब इसका मतलब भाग ले सकता था लेकिन भाग लिया कि नहीं लिया, कुड के स्ट्रक्चर में कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यही पता चला। भाग लिया कि नहीं लिया ये अज्ञात है, ये नहीं पता। लेकिन जब हम इसी को कुड हैव से करेंगे तो पूरी चीज़ें वही रखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे हम राकेश लिखेंगे, राकेश कुड के साथ हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, भाग लेना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड। राकेश कुड हैव पार्टिसिपेटेड, राकेश भाग ले सकता था उस वाद विवाद प्रतियोगिता में। इन दैट डिबेट कंपटीशन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुड हैव लगाने से ही पता चलेगा कि उसने लेकिन ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बेसिक डिफरेंस समझ में आए होंगे। इंग्लिश में अगर कुड और कुड हैव के दो स्ट्रक्चर दिए रहे होंगे तो उनका ऑप्शंस निकाल पाएंगे और अपने सेंटेंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।